ओके, तो मीनू आ रही है, एक मिनट वो लेके पढ़ने का जो हमारा। ठीक। और गीता हमारे पास भाभी से लेते हैं। हम्म। गीता भी तो नहीं है, गीता नहीं। भाभी से ले लो। अच्छा, तो मैं आ रहा हूँ, तो एक मिनट। मम्मी पहुंच गए हो? पहुंच गए हो? अच्छा ठीक है। तो अब खूब हलचल मचेगी। 2-3 महीने में शादी करनी है तो पंजाबी शादी आपको पता ही है। जबरदस्त। हर तरह की हलचल। हाँ, व्हाट फन। कुछ नहीं छूटता। या चलो, अच्छा है, चंडीगढ़ पास में है, एवरीथिंग इज वेरी हाँ, नाइस। एक्चुअली अंजलि की वो सिस्टर भी रहती है ना वहीं। चंडीगढ़। हाँ, तो वो 18A में है, तो इनका मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। हाँ, एंड चंडीगढ़ इज, आई मीन द प्रॉपर चंडीगढ़ इज नॉट अ या सिटी। So lot of the people of Chandigarh जो ओरिजिनल हैं वो सब एक दूसरे को जानते भी हैं, the good families। हाँ, लगभग हाँ, जानते हैं। it was not very big। वो बाद में पंचकुला बढ़ हाँ, गया, लेकिन चंडीगढ़ प्रॉपर में नहीं है। इनका ना अतुल, वो एक कपिल देव ने होटल खोला ना जब ये जीता था वर्ल्ड कप, ओके, चंडीगढ़ में कपिल होटल। हाँ वो हाँ, इन्होंने खरीदा हुआ है, वो इनके ओके पास है। ओके तो ओके 2 ब्रदर हैं, तो बड़ा भाई जो है वो ये होटल चलाता है। ओके, हम्म। दैट इज ऑसम। चलो। चल। हरी हरी बोल, हरी हरि हरी बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरी हरि हरी बोल, बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव के। केशव बोल। नित्यानंद साईं नाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। मुक्तानंद नित्यानंद साईं साईं नाथ गोरखनाथ बोल, बोल, नर नित्य हरि विठ्ठल नारायण बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल, बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव। केशव बोल। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवतां नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भीष्म द्रोण तथा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथजला गांधारनी लोतपला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहनी शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु पांडवनदी कई वर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सुरोचममलम् पारावर्ष रोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थ गंधोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके सज्जन षट्पदैरहा ते पिये मानं मुदा ते पिये मानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूयात् भारत पंकजकलिमलं प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् वेदं संक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछली बार हमने 5वें अध्याय तक कर लिया था, या छठा शुरू करते हैं। छठा अध्याय ना बेसिकली वैसे तो हमारे मतलब का नहीं है, ये ना एक्चुअली ज्ञान योग है। ज्ञान योग है मीन्स ध्यान साधना। भाई आप सोचो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आप संसार में रह के नहीं सोच सकते। आपको एकांत में जाके, जंगल में जाके और फिर अपने आप को परमात्मा में लगाना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति। तो ध्यान योग बेसिकली तो सतयुग वाले लोगों के लिए, लेकिन पढ़ लेते हैं, शब्दार्थिक मीनिंग ले लेते हैं। तो इसमें 28 एक श्लोक जो है वो तो इसी ध्यान योग के हैं। उसके बाद फिर हमारे मतलब के 2-3 बड़े अच्छे प्रश्न आएंगे इसके अंदर, फिर उसमें हम मजे मजे से पढ़ेंगे। अभी इसको सीधा सीधा ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। यप। अथ षष्ठो अध्यायः षष्ठो अध्यायः श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अनाश्रिता करम फलम कार्यम अनाश्रिता करम फलं कार्यं कर्म करोति यः कर्म करोति यः
सन्न्यासी च योगी च सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्च न च अक्रियः न न योग न न निर्गम अग्निश्च न अक्रियः। चाक्रिय। अक्रिय। हाँ, तो अनाश्रिता कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है। कार्यम कर्म करोति यह, जो नित्य कर्म है केवल उनको शास्त्र विहित कर्मों को करता है। स सन्यासी चा योगी चा, वही योगी है और वही सन्यासी। भाई देखो गीता में ना दो ही विषय है, या सन्यास है या योग है। सन्यास में छोड़ना और योग मैंने जोड़ना। तो जो ज्ञान योग है वो कहता है जी मैं कुछ करता ही नहीं, सब छोड़ दिया उसने, शरीर भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, कर्म भी मेरा नहीं, मैंने कुछ करना ही नहीं, तो ये सन्यास हो गया। जो कर्म योगी है वो कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़ा रहता है। तो कायदे से गीता में दो ही चीजें हैं, सब्जेक्ट ही दो है, या तो सन्यास है या योग है। ओके। तो सन्यासी भी चीजों का सन्यास करके ईश्वर से जुड़ता है, और योगी जो है कर्म करते करते ईश्वर से जुड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा अनाश्रिता कर्म फलम, जिसने कर्म फल का सन्यास कर दिया। कार्यम कर्म करोति यह, और जो शास्त्र विहित कर्म है वो केवल वही कर्म करता है। स सन्यासी चा योगी चा, वही योगी है और वही सन्यासी है। ना निरअग्निर न च अक्रिया। मैं बार बार कह रहा हूं ये जो पूरा है ना अध्याय, ये ज्ञान योगियों का है। तो वो कह रहे जी वो नहीं है जो अग्नि को छोड़ दे और या जो कर्म करना छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान योगी मीन्स कि वो कोई कर्म नहीं करता। वो कह रहे जी कर्म मेरा शरीर करता है, मैं नहीं करता। और जो ये जितने भी ये सन्यासी होते हैं ना, ये भाभी ये अग्नि जलाना इनके लिए निषेध है। इनको अच्छा। सिर्फ भिक्षा ही मांगनी है। और भिक्षा में भी जैसे अगर ये जैसे जंगल में चले गए वहां तो भिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो वहां इन्होंने जो भी कच्चा हुआ फल मिल रहा है ना, केवल वो खाना है, पका के नहीं खाना। इसलिए उन्होंने कहा ना निर अग्निर, अग्नि जलाने वाला नहीं, और ना चा अक्रिया, जो खाली बैठा है कुछ भी कर्म नहीं कर रहा, वो सन्यासी योगी नहीं है। सन्यासी और योगी वो है जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया और शास्त्र विहित कर्म करने शुरू किए। भाई आप सन्यासी बन जाओ, लेकिन वो अग्नि जला के या वो या अग्नि ना जला के या कर्म ना करके, तो वो तो एक ना ढकोसला हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, जब तक मैं मन से नहीं सुधरूंगा, मैं ऊपर से तो चाहे गेरुए वस्त्र पहन लूं चाहे कुछ भी पहन लूं, मैं वो सिद्ध नहीं बन सकता। तो इसमें भगवान ने ये कहा कि भी कर्म फल जिसने छोड़ दिया और शास्त्र विहित जो कार्य कर रहा है वही सन्यासी है, वही योगी है। वो तो पाखंडी है जो अग्नि ना जला के और वो केवल ढोंग कर रहा है, लेकिन ये दो चीजें नहीं कर सकता वो। आगे है यम संन्यासम इति प्राहुर यम संन्यासम इति प्राहुम योगम तम विद्धि पांडवा योगम तम विद्धि पांडव ना ही असन्यस्त न ये संन्यास्य असंकल्पो योगी भवति कश्चन। असंकल्पो योगी भवति कंचन। तो इसमें भगवान कहते हैं भी जिसे तुम सन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो। क्योंकि ना देखो, जो ज्ञान योगी है पहले तो उसे अपना हृदय साफ करना पड़ेगा। भाई जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक भगवान में मन कैसे लगाएगा। एकांत में भी बैठेगा तो पहले तो उसे अपना हृदय साफ करना है, नहीं तो उसका घर ही उसके सामने चलता रहेगा, परिवार ही सामने चलता रहेगा। तो उन सब चीजों को छोड़ना क्या हो गया, सन्यास हो गया। और फिर उसके बाद जो भी उसकी क्रियाएं क्या है, भगवान से जुड़ने की है, तो वो क्या हो गया, योग। योग में जुड़ना, सन्यास में छुड़ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही योग जान। जब आप सब छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली आपकी प्रवृत्ति ईश्वर से जुड़ जाएगी, ईश्वर से जुड़ जाएगी, वो योग हो जाएगा। ठीक है ना तुल, योग भी या जुड़ना। और जब तक मैं चीजों का सन्यास नहीं करूंगा, संसारिक चीजों का त्याग नहीं करूंगा, मैं ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकता। राइट। क्योंकि ना आप देखो, आप आंखें बंद करो, 2 मिनट भी आप शून्य रह के दिखा दो मुझे, नहीं रह पाओ, संसार में मन घूम जाएगा। संसार में शून्य तभी हो पाओगे जब संसार का सन्यास करोगे, चीजों को छोड़ोगे। एक जगह आएगा कि भगवान ने कहा कि मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान ने कहा कि भाई मन को वैराग्य से कंट्रोल किया जाता है।
कि चीजों के प्रति आपका अब मोह ना रहे। जितना चीजों का त्याग करोगे धीरे 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 मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक चीजों का संन्यास नहीं होगा, ईश्वर से योग नहीं होगा। तो कैसे से Yeah. संन्यास और योग एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ संन्यास कह दो, एक तरफ योग कह दो। बिना संन्यास के योग नहीं हो सकता, और बिना योग के संन्यास भी नहीं। तो जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो। ना ही असंत संकल्पो योगी भक्ति कश्चिन। जिसने इच्छाओं का त्याग नहीं किया वो योगी बन ही नहीं सकता। Yeah. जिसने इच्छाओं का त्याग नहीं किया वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं अगर कहूं कि मैं योगी बन गया, नहीं, जब तक मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, मेरे संकल्पों का वो नहीं हुआ, मैं योगी नहीं बन सकता। ना ही असनत असंकल्पो योगी भक्ति कश्चिन। जब तक मेरी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी मैं ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, थर्ड है अब ये, आरुरुक्षोर मुनेर योगम आरुरुक्षोर्योगम कर्म कारणम उच्यते कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्तस्य एव योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। समय कारणम उच्यते। ये बड़ी अच्छी चीज है। वो कहते हैं जी जो आदमी योग के मार्ग में चलना चाहता है तो पहले उसे कर्म करना पड़ेगा। कर्म कौन सा? निष्काम कर्म। अगर मैं भगवान के मार्ग पे चलना चाहता हूं तो कर्म तो मुझे पहले करना पड़ेगा, और वो कर्म निष्काम कर्म करना पड़ेगा। तभी मेरी फल के प्रति इच्छा जो है धीरे धीरे खत्म होगी। फिर उसके बाद योगारूढ़, और जो योग में स्थित हो गया उसके लिए फिर क्या है? शम। शम होता है कर्मों का त्याग। ज्ञान योग है ना, ज्ञान योगी क्या है? कर्मों का त्याग कर देते वगैरह, भी कर्म तो शरीर कर रहे हैं। लेकिन शुरू होने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म कौन सा करना पड़ेगा? निष्काम। जब निष्काम कर्म करते 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 आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो फिर शम चाहिए। शम मीन्स अब कर्मों का त्याग कर सकता है, क्योंकि अब जब वो बैठेगा उसकी चित्त में वो कर्मों की इच्छाएं और वो उनके फल वो अब उसे तंग नहीं करेंगे। तो योग में घुसने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जब आप योग में स्थित हो जाएंगे तो फिर आप कर्म का संन्यास कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर्म का संन्यास कर ही नहीं सकते। मैं सीधे सीधे जाके बैठ जाऊं जंगल में कि भाई मैं, वो होगा ही नहीं। पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, वो याद आएंगे। तो मुझे पहले संसार में रह के धीरे धीरे कर्मों का त्याग करना, कर्म फल का त्याग करना पड़ेगा। और जब मन शांत हो जाएगा फिर मैं योग में बैठूंगा, ध्यान में बैठूंगा तो मेरा ध्यान लग जाएगा। फिर मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, तो दो Yeah. स्थिति है। शुरू करने के लिए निष्काम कर्म, आगे जाके फिर कर्म को हम छोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। फिर है यदा ही ना इंद्रियार्थेषु, चौथा श्लोक, हाँ, यदा ही ना इंद्रियार्थेषु ना कर्मषु अनुषज्यते न न कर्मसु कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। योगारूढ़ तदोच्यते। हाँ, अब एक आदमी योग में स्थित हो गया, इसको कैसे जाना जाए? जब उसकी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में अब रुचि नहीं रही, ना ही कर्मशु अनुच्छेदते, ना ही अब उसका कर्म करने में कोई प्रयोजन है कि भी मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अब उसका नहीं है। अब वो कर्मों में आसक्त नहीं है और वो इंद्रियों के विषयों में भी आसक्त नहीं है। सर्व संकल्प सन्यासी, अब उसका कोई संकल्प भी नहीं रह गया, मैंने ये करना है या मैंने वो करना है, मैंने ये करना है वो करना है। योगारूढ़ तदाच्युते, जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तब ये कहा जा सकता है कि ये आदमी योग में स्थित है। ठीक है, ये ना हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि भगवान ने कहा है, क्योंकि हमारे मतलब की Yeah. चीज नहीं है, ये सतयुग वाली चीज है, हम कर ही नहीं सकते। हम्म। ये मुझे बड़ा अच्छा अगला श्लोक लगता है।
उदरेत आत्मना आत्मानं उद्रेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादेत न आत्मानम् अवसादेत् आत्मैः आत्मनो बंधुर आत्मै आत्मनो बन्धुर् आत्मैरिपुर आत्मनाः। आत्मै रिपुर आत्मनः। हाँ, उदरेत आत्मना आत्मानम, आदमी अपना उद्धार स्वयं करे। ऐसा नहीं होगा कि गुरु ने सिर पे हाथ रखा हुआ आपका उद्धार हो गया। नो, उदरेत आत्मना आत्मानम, आदमी को अपना जो उद्धार है, देखो 3-4 चीजें मुझे पता नहीं याद है कि नहीं, वो स्वयं करनी पड़ती। खाना स्वयं खाना पड़ता है, मृत्यु स्वयं को आती है, दूसरा आपकी जगह नहीं कर सकता। शादी स्वयं को करनी पड़ती है, दूसरा आपकी जगह शादी नहीं कर सकता। और चौथा, भजन आपको स्वयं करना। ये मिथ्या है कि ब्राह्मण हमारे लिए भजन करेगा और हमें फायदा हो जाएगा। नो, ये 4 चीजें इंसान को स्वयं करनी पड़ती। शादी, मेरी जगह दूसरा भोजन भी नहीं कर सकता, भोजन भी मुझे स्वयं का खुद करना है। मरना भी मुझे खुद है, भजन भी मुझे खुद करना है। उदरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार आदमी स्वयं करे, मतलब भजन स्वयं करे। ना आत्मान अवसादेत, अपने को नीचे मत गिरने दे, अपने को ऊपर उठाए, चेतना को। आत्मा ही आत्मनो बंधु, आदमी स्वयं ही अपना मित्र है। आत्मा ही रिपुर आत्मना, और आदमी स्वयं ही अपना शत्रु है। आप संसारिक चीजों में जाके जीवन व्यर्थ कर दो, आप अपने शत्रु हो गए। वेदों में कहा जाता है कि जिसने मनुष्य जीवन पाके अगर ईश्वर को याद नहीं किया, शास्त्र विहित मार्ग पे नहीं चला, तो उसे कहा जाता है आत्महंता। आत्महंता होता है कि इसने तो क्या कहते हैं वो, सुसाइड सुसाइड कर लिया। तो मनुष्य अपना ही मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। अब ये आपके ऊपर है, आप इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पे चलेंगे, आप अपने शत्रु हैं। आप ईश्वर के मार्ग पे चलेंगे, आप अपने मित्र हैं। ठीक है, ये गीता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला, उदरेत आत्मा आत्मान अवसादेत। बंधुर आत्मना आत्मनस्तस्य बंधुर बन्धुर् आत्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मयि आत्मना जितः येन आत्मै आत्मना इतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मस्तु तु शत्रुत्वे वर्तयित आत्मवै शत्रुवत्। वर्ते आत्म वै शत्रुवत्। ये भी इसी का वो है, बंधुर आत्मना आत्म से येन आत्मयि आत्मना जिता, जिसने अपने मन को जीत लिया वो अपना मित्र है। अनात्मसु शत्रुते वर्ते आत्म शत्रु, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया वो शत्रु की तरह ही अपने आप से व्यवहार करता है। मन को जीतना सबसे जरूरी है। अब मन को कैसे जीतेंगे वो भगवान आगे धीरे धीरे बताएंगे, कुछ आगे कुछ लोग आएंगे। बेसिकली जितना भी ज्ञान योग है ना, ये मन को कंट्रोल करता है। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते। आप अपने आप को शरीर ही समझोगे। मैं लाख कहता रहा हूं, नहीं भी तुम तो आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम ये हो, नहीं हो। मन मन या तो विषयों में लगे, मन या ईश्वर में लगे। तो जिसने मन को, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के जीते मन के हारे हार। तो इसका, इस श्लोक का यही मतलब, जिसने मन को जीत लिया वो अपना मित्र है, जो मन से हार गया वो अपना सबसे बड़ा शत्रु। जितात्मना प्रशांत से जिनात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष सुख दुखेषु शीतोष सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो। तथा मान अपमानयो। जितात्मना, जीते मन वाला ही परम शांति को प्राप्त है। और जिसने मन जीत लिया, परमात्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी जितने भी हैं, ये सब मान अपमान एक जैसे हो जाते हैं।
भाई मन से ही हम किसी से द्वेष करते हैं, मन से ही किसी से प्यार करते हैं। मन को अगर सम और सम बुद्धि में ले आए, मन और बुद्धि को एक कर लिया सम बुद्धि में, तो जितात्मना, जीते मन वाला हो गया। और जो जीते मन वाला हो गया, परमात्मा समाहिता, उसे अब धीरे धीरे परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप अपने मन को जीत लेंगे, ईश्वर में लगाएंगे, आपको ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाएगी। चाहे वो आपको लाइट के रूप में दिखे, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आई एम ईश्वर आगे इज बढ़ रहा पार्ट ऑफ। हूं। हाँ, परमात्मा समाहिता। अब परमात्मा आपके जीवन में आना शुरू हो गया, महसूस होना शुरू हो गया। जो जीते मन वाला है, और जीते मन वाला ही प्रशांत वो शांत हो जाता है। भाई शांति आपको कब मिलती है? जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अशांति तो तभी है ना जब ये चाहिए वो चाहिए। जिस दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई साहब, मेरे से बड़ा शांत बंदा कोई हो ही नहीं सकता। ये या सिंपल लॉजिक है। ये सिंपल लॉजिक। जिस दिन मैं घर पे बैठ जाऊं कि मैं जो मिल रहा है मैं उसमें प्रसन्न हूं, आप उसी दिन शांत है। और जिस दिन आप शांत हो गए, ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाएगी। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, परमात्मा समाहिता, अनुभूति हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये जो होते हैं ना लामा मा, जो बौद्ध धर्म के, ये लिखा ना शीतोष्ण सुख तेज, मतलब सर्दी गर्मी ये वो उन सब में एक जैसा हो जाता है। लामा बनने की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? ठंड में -20-30 डिग्री टेम्परेचर में लामा को निर्वस्त्र करके बिठा दिया जाता है बर्फ के ऊपर, और फिर उसके बाद कपड़ा गीला करके उसके पीठ के ऊपर रख दिया जाता है, और उसे कहा जाता है कि शरीर से गर्मी निकाल के ना इसको सुखाओ। सर्दी में भाई साहब बर्फ में वो मन की गर्मी से उसको सुखा देते हैं, तब लामा की उपाधि मिलती है बौद्ध धर्म। तो सब आपके अंदर है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो बाहर है सेम हर चीज आपके अंदर। सूर्य भी आपके अंदर है, चंद्रमा भी आपके अंदर है, पृथ्वी भी आपके अंदर है। ये ऋषि लोग चंद्रमा पे जाते नहीं थे सशरीर। ये अंदर वाले चंद्रमा से सब जान लेते थे कितनी दूर है, कितना क्या है क्या नहीं। मैंने बताया ना, हमारा एक वो नक्षत्र शास्त्री है वाराह मिहिर। वाराह मिहिर जो है, उसने एक एक ग्रह की कैलकुलेशन की हुई है। हमारे पास ग्रंथ है, नासे पासे तो अब आगे पहुंचे हैं, हमारे पास सारे ग्रंथ है। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से चंद्रमा इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है। कभी आप रावण संहिता पढ़ो, भाभी, रावण के टाइम में जो हवाइया थे ना उसके विमान, हाँ हाँ पुष्पक आदि हाँ विमान, हाँ। उसके पास 9 तरह के फ्यूल से चलने वाले विमान थे। हमारे पास तो एक सिर्फ उससे चलाते हैं ना हम, ये गैस पेट्रोल से, पेट्रोल। गैस से। 9 टाइप्स ऑफ फ्यूल। और उसमें लिखा हुआ है रावण संहिता में, चंद्रमा तक जाने में इतने दिन लगे, वहां तक जाने में इतनी देर लगी, वहां तक जाने में इतनी देर लगी। और ये जो पुष्पक विमान था, ये मन की गति से दौड़ता था। पुष्पक विमान में बैठ जाओ, तो और मन से कहोगे कि चंद्रमा, चंद्रमा पहुंच गए। तो ये पुष्पक विमान था। मतलब एक्चुअली अवर साइंस वाज सो डेवलप्ड। यस यस। आज ये कहते हैं जी हम तो सपेरे थे, ये थे वो थे, वेस्ट ने हमें दिया। अरे वेस्ट ने क्या दिया? जीरो दिया इस भारत ने, तब संसार को गिनती आई। वो गाना नहीं था पूर्व पश्चिम का? या जीरो ना होती तो कैलकुलेशन कहां से होती? आप आज भी कभी साउथ के भावी मंदिर जाके देखो, 100 साल पुराने, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही है। और इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे वो हजार हजार फुट ऊपर ले गए, आज भी साइंस नहीं समझ सकती कि कैसे, हाउ डिड इट हैपन। और ऐसे ऐसे पत्थरों के मंदिर बने हुए हैं कि वो पत्थर वहां से पता नहीं 2-2 हजार किलोमीटर दूर पाए जाते हैं। वो 2 हजार किलोमीटर दूर से कहां से आए, कैसे आए, किसने उनको काटा, किसने उनको ऊपर उठाया? अमेजिंग। तो हम बस कट गए अपने उससे, कोई कमी नहीं है हमारे। अर्थशास्त्र क्या, ये शास्त्र क्या, वो शास्त्र क्या,
एवरीथिंग इन अबंडेंस। कैन यू बिलीव, ये जो मुगल आए ना, ये हरम में ना पानी गर्म करने के लिए हमारे शास्त्र जलाया करते थे। इतने जला दिए फिर भी खत्म नहीं हुए। ये सारी किताबें, विज्ञान शास्त्र, ये शास्त्र, जो सारी उन्होंने जला दी पानी गर्म करने के लिए। तो ये हमें दोबारा से मानना पड़ेगा कि हमारी या हिंदुइज्म, हमारा सनातन, नथिंग लाइक। कोई भी भाई साहब आसपास ही नहीं है यार, कोई धर्म आत्मा की बात ही नहीं करता। अरे आप मॉडर्न धर्म में जाओ तो वो यही कहते हैं ना जी, हूरे मिलेंगी, ये मिलेंगी, मतलब स्वर्ग। वो स्वर्ग से ऊपर ही नहीं पहुंच पाए। हमारा भगवान कहता है भी स्वर्ग वर्ग को छोड़ो, ये सब बेकार की बात है। वाई स्वर्ग, वाई नॉट मी, मोक्ष। या तो स्वर्ग से तो भगवान बताएंगे अभी थोड़े, जब तक पुण्य है ठीक है, उसके बाद धक्का मार के नीचे फेंक देंगे तुम्हें स्वर्ग से। बट दिस मॉडर्न धर्म, ये दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्वर्ग। उनके लिए हाईएस्ट लेवल जो है वो बस वही है दो जख, और वो कहते हैं ना कि हूरे मिलेंगी, ये दो जख मीन नरक है, और वही जो वहां हूरे मिलेंगी वो स्वर्ग है। मतलब वहां पे भी वो भोग विलास की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ही नहीं। आत्मा कोई बात ही नहीं करता। या तो जिसने अपना मन जीत लिया वो अपना मित्र है, जो मन को नहीं जीत पाया वो अपने शत्रु के साथ ही बात करता है। इसका मतलब ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विचित इंद्रिया, कूटस्थो विजित इंद्रियः, युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्टाश्म कांचना। समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान है ईश्वर के निराकार स्वरूप को जानना, और विज्ञान है भगवान के साकार स्वरूप को जानना। ज्ञान योगी निराकार की पूजा करता है, कर्म योगी साकार रूप की पूजा करता है, चाहे कृष्ण की करे चाहे राम की करे। तो जो ज्ञान और विज्ञान दोनों जान गया, कूटस्थो, कूटस्थ होता है, कूटस्थ मीन कूटना। जैसे जैसे हम सोने को कूटें तो वो विचलित नहीं होता, वो वहीं पड़ा रहता है, मार भी खाता रहता है लेकिन कहीं जाता नहीं है। अब पारे को कूटो तो उसके भाग, यहां से भाग जाएगा, वहां भाग जाएगा। मरकरी, यू कैन नॉट कूट इट। बट सोने को कूट सकते हो, उसको कूट सकते हो, वो विचलित नहीं होते। तो इस तरह से जो आदमी अब कुटस्थ हो गया, कुटस्थ होता है कि भाई अब वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होगा। ठीक है। विचित इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, युक्त ति उच्चते, उसे ये कहा जाता है कि अब ये ईश्वर से जुड़ना शुरू हो गया। योगी समलोष्ट आश्म कांचना, अब वो समबुद्धि योगी, लोष्ट हो गई है मिट्टी, आश्म हो गया पत्थर, और कांचन हो गया सोना। मिट्टी पत्थर से उसे घृणा नहीं, और सोने से उसे कोई प्रेम नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो, ये योगी का एडजेक्टिव है कि जिसने इंद्रियां जीत ली है, कुटस्थ हो गया है, उसे कितना भी कर लो वो अपनी स्थिति से नहीं हिलता। अब वो योगी है तो योगी ही रहेगा, चाहे कितनी भी अप्सराएं आ जाए, कितनी भी कुछ आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसे निराकार स्वरूप का भी अब ज्ञान है, साकार स्वरूप का भी ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि ये योगी बन रहा है। हाँ। सोहन मित्र अरि उदासीन, सोहन मित्र अरि उदासीनः, मध्यस्थ देशे बंधुषु, मध्यस्य द्वेषे बन्धुषु, साधुषु च पापेषु, साधुषु अपि च पापेषु, संबुद्धिर्विशिष्यते। तं बुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, ये सुहृद मैंने आपको पहले ही बताया था। एक मित्र होता है, एक सुहृद होता है। मित्र तो यह है कि भी मैंने तेरे लिए अच्छा किया, तूने मेरे लिए अच्छा किया, इट गोज इन ए बार्टर लेवल सिस्टम। सुहृद होता है, चाहे तू मुझे गाली दे, चाहे तू मुझे कुछ भी दे, मैंने तेरी फेवर ही करनी। मतलब ये वन साइडेड फ्रेंडशिप, कि मैं जो भी करूंगा तेरे कल्याण के लिए करूंगा, चाहे तू मुझे गाली दे, चाहे तू मुझे रेसिप्रोकेट कर या ना कर, मेरे को कोई काम हो तो तू कर या ना कर, इसके बावजूद भी मैं तेरा वो सुहृद रहूं।
ये 5वें अध्याय में था ना, सूर्य सर्वभूता नाम, लास्ट श्लोक था कि ईश्वर ही केवल किस आपका सूर्य हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। या फिर सुहृद का अगर कोई जीवित एग्जाम्पल आता है तो वो है गोपियां। गोपियों के प्रेम को सबसे ऊंचा प्रेम कहा गया। इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, कृष्ण भगवान के पेट में दर्द हो गया नहीं। एक दिन। This is क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ना जब भी गोप राजा बन गए, भाई 11 साल की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। उसके बाद मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारकाधीश बन गए, कभी दोबारा वापिस नहीं। लेकिन गोपियां उनसे सतत प्रेम करती। तो द्वारका में जब थे ना, तो जब भी वो गोपियों को याद कोई आ जाता था वर्णन, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, रोने लग जाते। तो ये इनकी जो पटरानियां थी, सत्यभामा और ये सारी बड़ी कुर्ती थी। वो कह रही थी हम इतनी मतलब अमीर अमीर घर से आई हुई हैं, और वो ग्वाल पता नहीं, गवार जिनको अक्ल नहीं कुछ नहीं, गोबर गुबर करती हैं, और तुम उनके लिए रुकते रहते हो, ये क्या मजाक है। तो जब ये ज्यादा हो गया ना, तो भगवान ने कहा यार ये ऐसे चलेगा नहीं, इनको जरा सेट करना पड़ेगा, इनका वो करना है। तो एक दिन भगवान शुरू हो गए, कह रहे ये पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बड़ा पेट दर्द, पकड़ के इधर लेट उधर लेट अपना। बड़े डॉक्टर बुलाए, हकीम आए, उनका पेट दर्द ही ठीक नहीं हुआ। अब नारद जी आए, तो नारद जी ने देखा भी भगवान बड़े उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, तो भगवान हंसने लगे, कह रहे भगवान ये क्या लीला है। कह रहे नहीं, वो बड़ा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तो कह रहे जी अच्छा, फिर दर्द हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है तो आप ही बताओ इसकी दवाई क्या है। तो भगवान ने कहा भी ऐसा है, भी कोई भक्त अपने पैरों की राख निकाल के और मुझे पानी में घोल के पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है। कह रहे भी इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, जो मेरा भक्त मेरे को ये पिलाएगा ना, उसको करोड़ों जन्म नरक में वास करना पड़ेगा। नारद जी भी घबरा गए कि नारद से बड़ा भक्त कौन हो सकता है। वो भी चाहते तो। अब भगवान अपना ड्रामे कर रहे हैं कि पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द, जब कुछ नहीं हुआ तो ये भी बात फैल गई। अब वो सारी पटरानियां रानियां 16,108 सबको पता लगा है। एक बंदा नहीं आया कि भाई मैं अपने पैरों की मिट्टी पिला दूं तो ये ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि आप वहां जाओ, वृंदावन। वृंदावन गए गोपियों के पास, तो वो सब आई भी, ये वहां से आए हैं द्वारका जी के यहाँ से, तो सब पीछे पड़ गई, हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा कृष्ण कैसा है। अच्छा, उन्होंने कहा उनको जी, अच्छा गोपियों को किसी को भेजा होना। भेजा उन्होंने। वही नारद जी गए। हाँ, नारद जी गए। हाँ नारद जी गए, तो सब गोपियां पीछे पड़ गई, हमारे कृष्ण कैसा है, हमारा वो कैसा है, कन्हैया कैसा है। तो उन्होंने कहा जी बड़ी दिक्कत है, उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, और इसका उन्होंने कहा भी फिर दवाई क्यों नहीं कर रहे। कह रहे जी इसका इलाज बड़ा अजीब सा है, कि कोई भी भगवान का भक्त जो है पैरों की अगर वो दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे करोड़ों जन्म नरक में ही गुजारने पड़े। जाना पड़े। सारी की सारी गोपियां तैयार हो। उन्होंने कहा जी हमारे पैरों की इलाज, नरक में जाना मंजूर है, मेरे कृष्ण के पेट में दर्द नहीं। सुन रहा है तो। हाँ हाँ। दिस इज कॉल्ड सुहृद, कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो खुश है। तो ईश्वर से बड़ा सुहृद कोई हो ही नहीं सकता। वही मैं कहता हूं ना, हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई, अंत समय कोई संग ना चाले जिन्हें रे लपटाई। पूरी उम्र हम लपटाए रहते हैं, ये मेरा भाई, ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा, कोई साथ नहीं देता। हरि बिन तेरो कौन। जिस दिन ये बात मन में आ जाएगी ना, भगवान की शक्ल देखते ही आंखों में से आंसू निकलने शुरू होता है। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय में कहा कि जो ऐसा जान लेगा कि मैं ही सबका सुहृद हूं, वो उसी दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी ना, प्रेम हो जाएगा उसी दिन भगवान से। या तो ये सुहृद है। तो सुहृद मित्र, वैरी उदासीन। वैरी होता है कि जो आपका बुरा चाहता है, और द्वेषे कौन है, भाई जो हमेशा ही गलत करता है तो द्वेष का पात्र हो जाता है ना। भाई कोई आदमी हमेशा ही आपको थप्पड़ मारे, गलत गलत बात करे, तो आपको लगेगा नहीं यार ये, तो ये द्वेषे हो गया। फिर आ गया मध्यस्थ उदासीन। मध्यस्थ होता है कि जो कुछ गड़बड़ हो जाए तो बीच में मतलब तटस्थ रह के फैसला करा दे,
भी ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना मेरा आपसे कोई लेना देना, आपका जो डिस्प्यूट है मैं बीच में बैठ के वो करा दूं, उसे कहते हैं मध्यस्थ, जो मध्यस्थता करता है। फिर आता है उदासीन। उदासीन वो है कि जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो इन सब लोगों में भी जो सबसे विशेष है वो भगवान कहते हैं समबुद्धिर विशिष्यते, जिसकी समबुद्धि हो गई, जो ना किसी में मित्र देखता है, ना किसी में वो देखता है, ना किसी का सुहृद है, ना किसी का कुछ है, जिसकी समबुद्धि हो गई, वो सभी लोगों में विशेष है, सबसे ऊपर। क्योंकि देख अतुल, बिना समबुद्धि हुए भगवान को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। या इसलिए भगवान ने कहा समबुद्धिर विशिष्ट। और समबुद्धिर का क्या है? कोई द्वेषी है, वैरी है, वो मेरे को गाली देता है, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोई बड़ी तारीफ करता है, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तटस्थ है, उदासीन है, जो समबुद्धि हो गया, इन सब लोगों के अंदर वो सबसे विशेष आदमी है। सबसे ऊपर अगर किसी का नंबर है तो मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश, उदासीन, सब में नंबर 1 समबुद्धि वाला है। ठीक है। या अब इसके बाद ध्यान योग की क्रियाएं हैं थोड़ी सी, कि भी कैसे होती है। अच्छा, चलो आज ना थोड़ी सी कथा ही सुना देता हूँ एक आध। या मैं ना एक्चुअली ये पिछली बार भी सुनाना चाहता था, ये इसकी आती है ये राखी की क्या कहानी है। अच्छा, पता है राखी कैसे शुरू हुई, क्यों हुई? नहीं ये मैं नहीं बता। तो सुहृद हृद में ही आता है कि पूतना विष देने आई भगवान को, छठे दिन दूध पिलाने आई अपने, उसमें उसने विष लगा लिया, तो पूतना को मार दिया भगवान ने। तो मार के पूतना को वही स्थान दिया जो उन्होंने देवकी और माँ यशोदा को दिया। बात, तो क्वेश्चन आया कि पूतना को ऐसा क्यों करा उन्होंने, कि वो तो उन्हें मारने आई थी। तो उसमें फिर यह है कि भगवान सुहृद हैं सब। अब सुहृद का कैसे आया फिर ये मतलब, पूतना जो थी ना, किसी जमाने में किसी जन्म में राजा एक बलि हुए हैं, सुना है हम्म, राजा बलि? हाँ हाँ हाँ, राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे, असुरों के वंशज थे, क्योंकि प्रहलाद असुर थे ना, उनके जो हाँ, पिताजी थे वो असुर ही थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। तो उस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था, यस, क्योंकि राजा बलि इतना स्ट्रोंग हो गया कि उसने सारे देवताओं के उसके ऊपर वो अपना उसका राज हो गया। अब ये भी आता है कई बार कि असुर लोग जो है इतने बलवान कैसे हो जाते हैं। तो कहते हैं जितने भी देवता लोग होते हैं ना, ये भोग विलास में पड़े रहते हैं, अप्सराओं के साथ घूम रहे हैं, डांस डूंस देख रहे हैं इंद्र के साथ अपना, ये वो सब। कह रहे भी जितने असुर हैं, अब रावण ने अपने 10 सिर काट के दे दिए, एक भी एग्जाम्पल बताओ भी किसी देवता ने उंगली भी काट के भगवान को चढ़ाई हो कभी तक? पता ही है, बड़ी उग्र साधनाएं करते हैं। राइट राइट। नहीं, बलि तो बलि की स्टोरी बड़ी सैड लगती है मुझे, क्योंकि वो भी बहुत दानी था और एवरीथिंग। नहीं, आगे तो सुनो ना, फिर वो उसकी सैड नहीं है, तो आप देखो कितनी मजेदार है। तो राजा बलि जो है वो राज कर रहा था, देवता लोग गए भगवान के पास, ही देखो जी इसने हमारे वो उस पर भी कर लिया। तो भगवान थोड़ा सा ना देवताओं के प्रति वो है ज्यादा, वो है नरम है। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने ना वामन अवतार लिया। वामन अवतार कहा जाता है कि वो बड़े ही खूबसूरत ब्राह्मण, और हाइट कम, 5, 4, 5.5 फुट की हाइट, और खूबसूरत, मतलब ऐसे खूबसूरत कि उनको भी देखे तो आंखें हटे ना। छाता लिया हुआ है, चप्पल पहनी हुई है। शास्त्र ये भी कहता है कि छाता और चप्पल का आविष्कार तब हुआ था वामन अवतार से। लोग कहते हैं ये अंग्रेजों ने हमें छाता दिया। और भाई साहब, ये करोड़ों साल पहले वामन अवतार जो थे वो छतरी लेके चलते थे और पैर में चप्पल डाल के चलते थे। तो वामन अवतार में वामन भगवान जो है वो बाली के, राजा बलि के राज्य में आए। तो राजा बलि को पता लगा जी एक बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण आया है और ये है। तो राजा बलि ने बुलाया, उसकी खूब पूजा वूजा करी, खूब उसकी वो करी, और खुश हो गए, खूब खुश किया। और लास्ट में उसने कहा जी ऐसा है कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, ब्राह्मण देवता आप इतने ज्ञानी और मेरे उसमें आए हैं, आप मेरे से कोई वर मांगो। तो उसने कहा जी वर वो दक्षिणा लो, कि मैं आपको देना चाहता हूँ, तो दक्षिणा में आप बताओ आप क्या लोगे। वो कह रहे जी हम तो छोटे से ब्राह्मण हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, आपका देने का कुछ मन ही है तो मुझे 3 पैर भूमि दे दो कि जहाँ पे मैं जाके झोपड़ी बना के रह जाऊं। तो उसने कहा साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं राजा बलि, आप 3 क्या 3 गांव मांगो, 3 शहर मांगो,
आप ये 3 पांव क्या मांग रहे हो? अब शुक्राचार्य वहीं बैठे हुए थे। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। शुक्राचार्य समझ गए भी ये भगवान है और ये गड़बड़ करने आए हैं। अब वो सीधा उसके कान में पहुंचा राजा बलि के, उसने कहा भी देख ऐसा है भी ये विष्णु का वो अवतार है, विष्णु का ही स्वरूप है, ये तेरे को लूटने आया है। अब राजा बलि ने कहा जी अगर भगवान ही मुझे लूटने आए हैं तो फिर तो मैं जरूर लूटूंगा। नहीं माना। लेकिन शुक्राचार्य भी ढीठ थे। तो राजा बलि ने कहा जी ठीक है ब्राह्मण देवता मांगो। कह रहे नहीं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प करो। मतलब ना पहले हर चीज हम भी अभी पूजा करते हैं संकल्प करते हैं। तो संकल्प का ये है कि अगर मैंने संकल्प ले लिया तो मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं वो संकल्प पूरा नहीं करता, मैं संकल्प लेता हूँ ना जी मैं आज विष्णु जी की पूजा कर रहा हूँ और मैंने विष्णु जी की पूजा नहीं करी तो मुझे नरक मिलेगा, ये कंफर्म है। संकल्प मीन्स आई हैव टू डू इट। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। संकल्प करने के लिए हाथ में जल लेना पड़ता है। तो उन्होंने एक लोटा सा लिया, उसके हाथ में जल डालने लगे, वो नली सी थी, उस नली के अंदर शुक्राचार्य जाके बैठ गए कि ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा। अब भगवान भी समझ गए साला शुक्राचार्य पंगा कर रहा है। उन्होंने एक टीला लिया और उसकी नली के अंदर डाला। नली में डाला तो शुक्राचार्य की आंख में घुस गया वो। तब से शुक्राचार्य एक आंख वाले हैं। शुक्राचार्य की फोटो देखो ना, उनकी एक ही डिप्पर है, दूसरा नहीं है। तो भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी। अब शुक्राचार्य भग गए, उन्होंने कहा यार ये तो मारेगा, करने दो अब राजा बलि को जो करता है। तो उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद उसने कहा जी आपको मैंने 3 पद जो भूमि दी। अब जैसे ही उसने संकल्प लिया भगवान ने इतना विशाल अपने आप को बनाया कि एक पैर में तो ऊपर के 7 लोग गिन लिए, दूसरे पैर में नीचे के 7 लोग गिन लिए। अब उन्होंने कहा बलि मुझे ये बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? संकल्प तूने किया है, नहीं तो तेरी अब ये बर्बाद हो जाएगा। राजा बलि भगवान का भक्त था, वहीं उनके नीचे बैठ गया। उसने कहा जी प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखो। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा भाई मैंने तेरे जैसा भक्त नहीं देखा, तू जो मांग मैं तुझे दूंगा। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। जबकि विष्णु भगवान किसी को वर नहीं देते जल्दी, शिव जी और ब्रह्मा जी देते रहते हैं, विष्णु नहीं देते। तो राजा बलि ने कहा प्रभु मुझे क्या लेना देना किसी और चीज से, मेरी एक इच्छा है कि आप 24/7 मेरी आंखों के सामने बने रहो। तो उन्होंने कहा भी ये कैसे करें? तो उसका एक रास्ता निकाला उन्होंने। वो उसके सामने द्वारपाल बन गए, अंग रक्षक उसके टाइप होते नहीं जो सामने, अब वो 24 घंटे सामने है। अब इधर से कई दिन वह भगवान गए नहीं बैकुंठ। अब लक्ष्मी जी को होल पड़ा कि वे भगवान कहाँ है। अब पता कराया, नारद वारद से पूछा तो उसने कहा जी माँ वो तो बलि के पहरेदार बने घूम रहे हैं, अंग रक्षक, शैडो। माँ ने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। खैर माँ लक्ष्मी ने एक बड़ा सुंदर स्त्री का, मतलब विद्वान स्त्री का स्वरूप रचा और वो भी राजा बलि के यहाँ आ गई। राजा बलि के यहाँ आई तो राजा बलि को पता लगा कि एक बड़ी विदुषी स्त्री आई है। उस समय ना राजा लोग ये सब अप्रिशिएट गुरुओं कर। की इनकी पूजा वो करते थे, अप्रिशिएट करते थे। उसको बुलाया उन्होंने, बड़ी सुंदर स्त्री और बड़ी भी ज्ञानी। तो राजा बलि ने कहा कि भाई मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। तो कुछ दिन हो गए तो चर्चा करते थे ज्ञान की। तो एक दिन राजा बलि के मन में कुछ आया। अच्छा ये फिर वो क्या हुआ कि माँ लक्ष्मी ने ना एक दिन एक धागा वागा मंगाया, रोली वोली मंगवाई, राजा बलि के टीका किया और उसके हाथ में वो बांध दी, राखी टाइप बांध दी। तो राजा बलि के मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ और बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने कहा भी तू मेरी बहन है, जो तेरे मन में है मांग ले मेरे से। तो उसने कहा भी देख ले फिर मैं मांगूंगी तो देना पड़ेगा। कह रही हाँ मैं भाई हूं तेरा, मैं करूंगा। तो उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दे दो, ये जो खड़ा अंग है। तो उसने कहा चलो दे तो दूंगा लेकिन आप है कौन, बताओ अपना असली स्वरूप दो। तो माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। खैर वो उसने पूजा वूजा करी। तो तब से ये राखी का त्योहार शुरू हुआ। पंडित जब भी आपको कलावा बांधेगा या राखी बांधी जाती है तो एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दान मेंद्रो महाबला।
जिस तरह दानवों के इंद्र महाबली राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा गया था, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, महाबली दानवों का इंद्र, उसको जैसे ये रक्षा सूत्र बांधा था। जब बहन बांधती है तो वो ये मंत्र बोलती है, तेन त्वाम अनुबदनामी, उसी तरह हे भाई मैं तुझे ये रक्षा सूत्र बांधती हूं। रक्षे माचल माचल माचल, ये रक्षा सूत्र तेरी अनंत समय तक तेरी रक्षा करता है। मतलब ऐसे नहीं राखी का त्योहार शुरू हो गया, हर चीज की हमारे पास एक कारण है, हर चीज का कारण। अब वो पहली वाली बात, भाई पूतना क्यों आई दूध पिलाने? पूतना उस जन्म में राजा बलि की बहन थी। उसने जब वामन अवतार में देखा वामन अवतार को, तो उसके मन में ना ममता पैदा हुई। उसको लगा कि काश इतना सुंदर मेरा पुत्र होता और मैं उसे दूध पिलाता। भगवान ने वो इच्छा उसकी पूरी करी, कृष्ण बन गए। अब वो दूध पिलाने तो आई, अब थी राक्षसी प्रवृत्ति, तो वो दूध पिलाने के बाद ही वो कृष्ण को मारने आई। और शास्त्र ये कहता है, आप जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी, एक भी इच्छा भगवान ऐसा नहीं है कि वो पूरी ना करे। ये अटल सत्य है। मीनू तेरी वाइफ है, तेरे मन में कुछ हो रहा है भी ये लेडी मेरी वाइफ हो, किसी जन्म में वो जरूर होगी। क्या? मतलब आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैंने बताया ना, आप ब्रह्मा जी के एक दिन में ही आपके अरबों खरबों जन्म हो जाते, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और वो करते हैं। आपकी अच्छी इच्छा हो बुरी इच्छा हो, आपकी बुरी इच्छा है कि मैंने इसको मारना है, किसी जन्म में आप उसे मारोगे। इसलिए पूरा कहते हैं, हाँ, केवल एक ईश्वरी सुहृद इसलिए है, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन जब आप उसकी तरफ चले जाते हो, फिर वो आपकी बुरी इच्छाओं को नहीं पूरा करता, फिर वो आपकी केवल अच्छी इच्छाओं को पूरा कर, मतलब वो उन इच्छाओं को पूरा करता है जिसमें आपका कल्याण। भाई बाप है ना, तटस्थ है। बेटा कह रहा है चॉकलेट खाऊंगा, बाप से कोई लेना देना नहीं, बाप कह रहा है ये ले, मरना मर। मैं जहर खाऊंगा, ये ले जहर खा ले। लेकिन अगर मैं बाप से प्रेम करता हूं और मैं कहूं जी मैंने, पापा जी 100 चॉकलेट खानी है, पापा कहेंगे एक खा ले भाई, 99 में तो तेरा खराब हो जाएगा। ये अटल सत्य है। तुम जो भी इच्छा करते हो वो पूरी तो होनी होनी, किस जन्म में हो कब हो। मतलब पूतना, जब वो बलि की बहन थी, उसने इच्छा की कि मैंने भगवान को दूध पिलाना, भगवान ने यहाँ पूरी। सत्यभामा की स्टोरी बनाई बताई थी ना मैंने। जामवंत जी राम भगवान से इतने वो हुए, तो वो भी क्योंकि राम भगवान बड़े बलिष्ठ थे, और मतलब जामवंत जैसा कोई तगड़ा रीच नहीं था। तो जामवंत के मन में ये होता था कि एक बार ऐसे तगड़े आदमी से मेरा दो दो हाथ होना चाहिए। लेकिन वो कैसे करे, वो तो एक ही है ना उसके। कृष्ण अवतार में वो भगवान ने कहा ठीक है भी, तेरी वो इच्छा पूरी कर। और जब वो मणि के लिए ढूंढने गए, तो जामवंत से 30 दिन उन्होंने लड़ाई करी। 30वें दिन जामवंत ने कहा भी तुम कौन हो? कृष्ण ने कहा भी मैं वो राम हूं। तो वो चरण पड़ गया कि प्रभु ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा भी तेरी इच्छा थी कि मैं कभी भगवान से दो दो हाथ करूं। जब राम भगवान अब राम अवतार में थे, तो उनका प्रण था कि मैं एक ही स्त्री का वर्ण करूंगा। ठीक है। जब वो रावण सीता को ले गया, तो राम भगवान ना जंगल में बड़े पागलों की तरह घूमे। हाँ सीता, क्योंकि वो लीला कर रहे थे, अपना ऐसे दिखाया कि जैसे भी पागल हो गए स्त्री के लिए। तो जितने भी पेड़ फूड़ थे ना, लताएं, उनके मन में यह आया कि हम इसकी पत्नी बन जाए। कृष्ण अवतार में 16,108 जो रानियां बनी, वो सारी पेड़ और लताएं थी, वो पत्नी बन गई। ये शास्त्र कहता है, झूठ नहीं है ये।
तो इसलिए कहते हैं हमेशा शुभ इच्छा करो, गलत इच्छा कभी मत करो, पूरी तो वो भी हो जाएगी। Very important lesson. है नहीं अमेजिंग? या मैं सुधर मैंने के जाती मैंने ना भाभी ये मैंने ना भाभी ये ना प्रैक्टिकल बड़ी चीजें देखी हैं। ये जो थे ना योगानंद जी, जिनकी किताब है ऑटोबायोग्राफी योगी, आप हाँ कभी हाँ पढ़ो इसमें। है हमारे तो पास। हाँ, लाड़ी माशे जब मिले इन्हें पहली बार, वो है ना महाअवतार बाबा, उनको जंगल में मिले लाड़ी माशे। तो लाड़ी माशे को उन्होंने एक बड़ा सा महल बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा अपना वो कुछ दिन ठहराया उसमें, मतलब योग की शिक्षा देने से पहले। तो बाद में लाड़ी माशे ने पूछा भी ये सब क्या है। उन्होंने कहा तेरी एक इच्छा थी तेरे मन में कि मेरा बहुत बड़ा महल हो, मेरा ये हो, मेरा वो। जब तक तेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक तू योग में आगे नहीं बढ़ सकता। कह रहे हैं, इसलिए मैंने तेरी वो इच्छाएं पूरी। अब तेरी वो इच्छा पूरी होगी है पूर्व जन्म की। क्या है ना, चित्त वही है, मैंने बताया था ना, चित्त मीन्स कि जहाँ पे वो छप जाती है चीज, Yeah. वो जन्मों जन्म छपी रहती है। जब तक चित्त पे एक भी फोटो बची है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब वो ठीक है, आगे तो बढ़ोगे लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, फाइनल सीढ़ी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए जब आपके जीवन में गुरु आता ही आता है ना, वो ऐसी ऐसी चीजें घटानी शुरू कर देता है कि वो चित्त से वो जितने भी वो फोटोज हैं वो डिलीट होनी शुरू हो, जिस दिन सारी डिलीट हो जाएगी उसी दिन वो आपको ऐसा ज्ञान देगा कि आप एकदम खत्म, सब जुड़ जाओगे। मतलब ये योगानंद जी की किताब में, कभी दोबारा पढ़ोगे ना तुम्हें दिख जाएगी ये चीज़। लाड़ी माशे को जब पहली बार मिले वो, तो भगवान से सुहृद तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये राखी की कहानी थी, अभी राखी गई है तो यू शुड नो कि राखी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो राखी पे हमेशा ये मंत्र बोला जाता है, ये न बदो बलि राजा दान में दो। चलो दो चार और ले लेते हैं श्लोक, ठीक है। हाँ, 10वां। योगी युंजित सततम योगी योगी युंजीत युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह निराशीर परिग्रह अपरिग्रह। योगी युंजीत सततम। अब जब योगी का मन शुद्ध हो गया और वो भगवान की उसमें बैठ गया, तो युंजीत सततम, ईश्वर के अंदर अपना ध्यान सतत लगाए। सतत मीन्स लगातार। लगातार का ऐसे कहा जाता है भी ऊपर से तेल की धार छोड़ो और वो टूटे नहीं, तेल की धार गिरती रहे एक ही लाइन में, उसे कहा जाता है सततम, कि बीच में टूटे नहीं। तो इस तरह से बिना टूटे हुए धार की तरह अपना मन वो अब ईश्वर में लगाए। कहाँ लगाए? रहसी स्थिता। रहसी मीन्स एकांत स्थान। हिमालय के ऊपर चढ़ जाए, कहीं गुफा में घुस जाए। ये ध्यान योग तो वही होगा ना, संसार में वो तो होगा नहीं, वो तो वही होगा। तो रहसी स्थिता, रहसी मीन्स एकांत स्थान। और फिर क्या हो? एकाकी, अकेला, कोई साथ भी ना हो, अकेला। अकेला एकांत स्थान में जाए और ईश्वर में वो अपना मन लगाए। कौन मन लगा सकता है? यत चित्तात्मा, जिसका चित्त जो है अब शांत हो गया। मैंने बताया चित्त कब शांत होगा? जब चित्र खत्म हो जाएंगे, जब सारे चित्त पे वो फोटोज खत्म हो जाएंगी तब आपका शांत होगा। तो जो यत चित्तात्मा हो गया, जिसका चित्त जो है वो शांत हो गया, वो अब भगवान में ध्यान लगाए ऐसा कि वो ध्यान टूटना नहीं चाहिए। अकेला ध्यान लगाए, एकांत स्थान में जाके लगाए। मैंने कहा ना ये सतयुग की चीज है, ये कलयुग में नहीं है, लेकिन भगवान ने दिया तो पढ़ लेते हैं जो भी है, पता तो लग ही जाए ना क्या है। या हाँ, निराशिर अपरिग्रह, आशा रहित हो जाए। अपरिग्रह, अपरिग्रह मैंने बताया था, किसी भी चीज को इकट्ठा करने की इच्छा ना हो। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, ना उसे कमंडल चाहिए, ना उसे वो धोती चाहिए, ना उसे कुछ चाहिए। मैं अतुल एक ना सिद्ध को मिला, यहाँ पे एक पर्वत है ऋषिकेश से ऊपर, फटी हुई धोती पहनी है। तो मुझे मेरे गुरु ने बताया ये आदमी सोना बना सकता है, सोच, टनों।
फटी धोती पहनी है। उसके बाद सोना बनाने की कला थी, पारे से सोना बना सकता था। मेरे गुरु ने भी मुझे बना के दिखाया, पारे से सोना बन जाता है, बिल्कुल 24 कैरेट का प्योर सोना बनता है। मेरे यहाँ जो शिवलिंग है उसमें एक मैं और करूं तो वो 24 कैरेट का सोना बन जाए। लेकिन मेरे गुरु ने मना किया, बोले भी बस ये शिव बनाओ, शिवलिंग बनाओ और इसकी पूजा करो। और वो क्या, फटी धोती पहन के वहां ऐसे नंगा पड़ंगा पड़ा हुआ। तो सम लोग शास्त्र कांचना, मतलब ऐसे लोग ये हैं जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि हो जाते हैं, उनके लिए अब सोना पोना कोई चीज नहीं है। ये हमारे तेरे लिए सोना बड़ा महंगी चीज है, या ये सोना भी पत्थर ही है, वो भी मिट्टी है बात। तो बस ये वही मतलब सांख्य योग वाले हैं ना, ज्ञान योग वाले, तो ये सतयुग वाले लोग हैं, ये कलयुग में नहीं दिखते। कोई मिलता है तो वो फिर वो अकेले उस पे पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाते हैं, बड़ा मुश्किल है फिर वो उनको। शुचो देशे प्रतिष्ठाए, जो देशे प्रतिष्ठाए, स्थिरम आसनम आत्मनाः, स्थिरम आसनम आत्मनः, न अति उच्चतम नाति नीचम, न अति उच्चतम नाति नीचम, कैलाजिन कुशोत्तरम। कैलाजिन कुशोत्तरम। शुचो, शुचो मैंने पवित्र देश, पवित्र स्थान पे अब वो अपना आसन बिछाए, जिसने ये योगी बनना है। तो कैसे बनाए, एक काष्ठ की लकड़ी की या एक चौकी सी बनाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुशा रखे, उसके ऊपर मृगछाला रखे, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखे और उसके ऊपर बैठे। और वो नासन ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, ना अति उच्चतम ना ज्यादा ऊंचा, ना अति नीचम ना ज्यादा नीचा, ठीक है। उस पे वो बैठे, बैठ के क्या करे, तत्तय कागम मनाय कृत्वा, तत्केनागम मने कृत्वा, यत् चित्त इंद्रिये क्रियाः, यत् चित्त इंद्रिये क्रियाः, उपविशे आसने युञ्ज्यात्, उपविशे आसने युञ्ज्यात्, योगम आत्म विशुद्धये। योगम आत्म विशुद्धये। अब उस आसन पे कैसे बैठे, तत् एकाग्रम मना कृत्वा, मन को एकाग्र करे। एकाग्र की इसकी मन को सिर्फ ईश्वर में लगाना है, वो इधर उधर नहीं जाए, एक ही स्थिति में मन रहे। जब एक ही उसमें रहेगा तो उसे कहा जाए मन एकाग्र हो गया। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, और चित्त के अंदर जो भी इंद्रियों की कुछ इच्छाएं आ रही है उनको कंट्रोल करे। उप विषय आसन, इस तरह वो बैठे उस आसन के ऊपर। युंज्यात योगम आत्मशुद्धि है, और उस योग की प्राप्ति के लिए जुड़ जाए, लग जाए। नेक्स्ट है, ये मैं 3-4 ऐसे जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, ठीक है। समम काय शिरोग्रीवम, स्वयं कार्य शिरोग्रीवम, धारयन अचलम स्थिरः, धारयम अचलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, त्वं दिशश्च अन्वलोकयन्, समदिशम अन्वलोकयन्। समम काय गिरो शिरोमम। काय मीन्स, काया होती है, काया को कहा जाता है जंगा और यहाँ तक का जो हमारा है इसे हम काया कहते हैं। और फिर शिरो सिर, ग्रीवा गर्दन, इन तीनों को सम कर ले, एक ही लाइन के अंदर रख, मतलब वो यूं ना बैठे, यूं ना बैठे, एक ही लाइन में। धारयन अचलम स्थिरः, और अचल होके बैठे, अब हिलना डुलना नहीं है, जो योग की स्थिति है बिल्कुल एकदम। ये मैं बताऊं, हमारा जैसे वो अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन ऐसे ऐसे करके हैं, 8 चीजें, यम नियम आसन, धारणा ध्यान प्रत्याहार और ईश्वर प्राणिधन, ऐसे करके 8 चीजें। आसन में मैं जब कुछ मैंने ध्यान लगाना शुरू किया ना, तो अगर आप 3 घंटे 30 मिनट बिना हिले जुले एक जगह बैठ सकते हो तो आपका वो आसन सिद्ध हो जाता है। उस आसन पे जब भी आप बैठोगे आपकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। तो मैंने पीछे बड़ा ध्यान किया, तो मतलब 3 घंटे तक बैठ जाता था, आगे 30 मिनट में फिर मेरे से नहीं कंट्रोल होता। तो 3 घंटा 30 मिनट। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि 3 घंटा 30 मिनट अगर आप एक आसन पे एक ही स्थिति में आप बैठ सकते हो तो कह रहे हैं आपका जो आसन है ना वो सिद्ध हो जाए। उस आसन पे जब भी आप बैठोगे आपकी वृत्तियां शांत हो जाएगी। तो उस टाइम कुछ आपने मेडिटेट किया था 3 घंटे? मैं कोशिश कर रहा था मेडिटेशन करने की, तो उसने ये कहा था भी जिस दिन आसन सिद्ध हो जाएगा तो मन में ना विचार मतलब बंद हो जाए, भाई धीरे धीरे कम तो होते चले गए, धीरे धीरे कम, हाँ।
लेकिन 3 घंटे 30 मिनट अगर उसने कहा जी आप एक आसन पे टिक के बैठ सकते हो बिना हिले डुले, तो आपके विचार शून्य हो जाएंगे। 99% विचार शून्य हो जाओगे। तो ये सब विज्ञान है, ये हमारे बताए हुए हैं सब इसमें। और पतंजलि में इसीलिए यम नियम आसन, तीसरा जो है वो आसन है, आसन को वो करना पड़ता है। संप्रेक्षे नासिका अग्रम, अब आपने हिलना नहीं है और नाक के आगे वाले भाग को देखना है, क्योंकि आंखें बंद करी तो सो जाओगे। या दिशाश्चान्वलोकन, और दिशाओं की तरफ नहीं देखना, सिर्फ नाक के अगले भाग पे देखना है और अपना सारा ध्यान जो है ये भ्रिकुटी में लगाना है। ये योग ध्यान में बैठने की विधि है। एक वो हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, वो पहले प्रोफेसर थे कहीं अमेरिका अमेरिका में, ये ना साउथ में अरोबिंदो, अरोबिंदो आश्रम है ना, अरविंद जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भगवान को नहीं मानते थे। ये गीता के 6ठे अध्याय को पढ़ के उनके मन में कुछ हुआ और उन्होंने ध्यान लगाया और वो इतने बड़े योगी बन गए। वो सिर्फ गीता के 6ठा अध्याय करते थे, कुछ नहीं। बट ये ना, ये वही है जो पूर्व जन्म के योगी हैं, तो इस जन्म में वो आगे बढ़ गए, ये कह सकते हो आप। तो हर बंदे की अपनी स्थिति है, कोई 12वां अध्याय पढ़ के कर जाता है, कोई दूसरे से करके पार हो जाता है, कोई 18वां पढ़ के पार हो जाता है। तो अरविंद महर्षि जो हैं वो 6ठे अध्याय में का ध्यान योग करके वो निकल गए। मतलब वो आदमी जो नास्तिक था पक्का, 6ठा अध्याय पढ़ा उसने, पता नहीं उसके मन में क्या आया, ध्यान किया, योगी बन गया। एंड ही सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट योगीज ऑफ इंडिया। अरविंद, अरविंदो आश्रम है वहाँ साउथ कैलकाटा में। के पास। हाँ, अच्छा। कलकत्ता के उधर ही है। कलकत्ता से आगे वो समुद्र के किनारे ही है, छोटे सा एक स्टेट है कोई, वो है ही सिर्फ अरविंदो आश्रम। प्रशांत आत्मा विगत प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचार्य वृत्ते स्थितः मन संयम में मच्चित्तो मना संयम में चित्तो युक्त आसीत मत्पराः। युक्त आसीत मत्परः। अब धीरे धीरे वो मन को उसका शांत हो जाता है। विगत भी मीन्स होता है भय। अब भय भी उसके खत्म हो जाते हैं, अब वो शेर चीता वगैरह कुछ उसको डर नहीं लगता। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, अब वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है। अतुल, ये सच्चाई है, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए ये योग साधना नहीं हो सकती है। क्योंकि दिस वीर सीमन, ये जब ऊपर को जाता है तो आपकी कुंडलनी जागृत होती है, और जब नीचे को जाता है तो वो सेक्स है। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं ना, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ऊर्ध्व रेता भव। रेता मीन्स बहना, ऊर्ध्व मैंने ऊपर, कि तुम्हारा वीर्य ऊपर को जाए। और बिना ब्रह्मचर्य के ये ध्यान योग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। Yep. तो शरीर का संयम, आत्मा का संयम, मन का संयम, इसमें ब्रह्मचर्य बड़ा जरूरी है। और जो कोई ब्रह्मचारी को आप देख लो भाई साहब, आप उसकी शक्ल ही देखते रह जाओगे, इतना तेज होता है उसको। तो ये सब कंडीशंस है वो ध्यान योग में बैठने की। मन संयम में, मन को फिर संयम करे, मत चित्तो, और मन को मेरे अंदर लगाए, युक्त आसीत मत्परा, और मेरे परायण होकर मेरी इच्छा करके वो फिर अब योग के अंदर बैठे। युंजन एवं सदात्मानम युद्धे चैनम सदायात्मम योगी नियत मानसाः योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम शांति निर्वाण परमामा मन स्थानम अधिगच्छति। मनस्थानम अधिगच्छति। इस तरह बैठ के, इस तरह भय रहित होकर और वो करके जो आदमी निरंतर मेरे ध्यान में बैठ सकता है, शांतिम निर्वाण परमाम, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अब उसका सारा का सारा मन मेरे में लग गया है, वो मेरे अंदर बैठ गया है। और भगवान को परम शांत कहा जाता है, और भगवान की परम शांति उसे प्राप्त हो जाती है। नाति अश्नस्तु योगो अस्ति नायस्तु योगनस्ति न ऐचाकांतम अनशनतः नैचाकांतम अन्यस्तथा न चाति स्वप्नशीलस्य
न चान्ति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। न जागृतो नैव च अर्जुन। मैं ना एक एक लाइन में बताता चला जाता हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं। ऐसा है, ये कहते हैं कि ना तो योगी को ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो उसे भूख लग जाए, वो सो जाएगा। तो ये जो योग है, ना तो ज्यादा खाने वालों का सिद्ध होता है, ना कम खाने वालों का सिद्ध होता है। ना चाहती स्वप्नशील से, ना ज्यादा सोने वालों का सिद्ध होता है, ना ज्यादा जागने वालों का सिद्ध होता है। तो आपको एक नियम से रहना पड़ेगा, कम खाना है, मतलब कम, बहुत कम भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत ज्यादा भी नहीं जागना। एक आपको पैरामीटर में रहना है। तो और फिर तीसरा आगे क्या है, ये मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। युक्त आहार विहार से युक्त कैसे कर्मसु युक्त सपन बद्धि योगो भक्ति तो कहा। युक्त आहार विहार से, जिसका आहार भी सम है, और विहार होता है चलना फिरना, वरना बंदा चलता फिरता भी रहता है ना इधर उधर, तो खाम खाम में चला फिरे भी नहीं ज्यादा। तो योगी के लिए ये वो है कि भाई वो बड़ा ही नियमित जीवन, वो व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। युक्त कैसे कर्मसु, कर्मों के अंदर भी उसका बड़ा ही मिनिमम दखल होना चाहिए। भाई खाने के लिए कर्म करना है या उसके लिए करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इकट्ठा नहीं करना उसे। युक्त सपन अवबद्ध से, सोना भी एक नियम से है, जागना भी एक नियम से है। योगो भवति दुखा, ऐसे आदमी का योग सिद्ध होता है जो इस तरह से इतना नियम से चलता है। और वो दुख मीन्स दुख को दूर करने वाला योग ऐसे व्यक्ति का सिद्ध होता है। क्योंकि जब आप योग में स्थित हो जाएंगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप शरीर से ऊपर हट जाते हैं। ये दुख सुख सारे शरीर के वो सब्जेक्ट्स है। वंस यू आर इन योग, ये सब खत्म हो जाते हैं। कोई सुख दुख आपको नहीं विचलित कर, कोई कांटा चुभ जाए, कोई ये आपको पता ही नहीं लगेगा। बस करूं, चलूं? आई थिंक स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ ठीक। बच्चा वेट कर रहा है हमारा वो। हाँ, तो ये 17 तक हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है। तो 12-13 श्लोक ऐसे एक एक लाइन में ले लूंगा, क्योंकि हाँ फिर हाँ उसके बाद हम बोलेंगे। इसके अंदर फिर 2-3 बड़े अच्छे प्रश्न है लास्ट में, मजेदार। ओके ठीक है। ठीक। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान ये पठेत प्रयतेत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जिताः गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैसन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विस्तरैः या संपत्पनाभस्य या संपम प्रधानस्य मुख पद्मात्मनिसृतः मुखपद्माद्विनिसृतः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णुर्वक्राद् विनिसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दोक्ता गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वर्षा विभुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि ये एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री परमात्मा नमः। तो ना मैं एक बार तो मेरा मन था कि इसको बीच में छोड़ भी दूं मैं,